2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धनगांव से डूमरघूंचा मार्ग के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाना था, जिसका वर्चुअल भूमि पूजन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में 19 सितंबर वर्ष 2021 को संपन्न हुआ। लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस उच्च स्तरीय पुल के बन जाने से लगभग 18 गांव के लोगों को इसका लाभ मिलता। लेकिन ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है कि धनगांव के डूमरघूंचा में बनने वाले इस उच्च स्तरीय पुल का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है और अब इस पुल का निर्माण मनिकपुर से दाऊदटोला के बीच किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल की प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर जब धनगांव और डूमरघूंचा के नाम हुआ था, वहीं शिलान्यास भी इसी नाम से किया गया, तो फिर स्थान परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा ने कहा कि अधिकारी पुल निर्माण का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रामीणों को गुमराह भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुल प्रस्तावित स्थल पर ही बनना चाहिए। लेके आ रहे हूँ यहाँ हम धनगांव से आए हैं। ग्राम धनगांव पंचायत है और विकासखंड छुरिया है। तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र के बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग रही से 20-25 सालों से कि शिवनाथ नदी पे, जो कि धनगांव से डूमरघूंचा पहुंच मार्ग के बीच में है, वहां पर उच्च स्तरीय एक पुल के निर्माण होना चाहिए ताकि धनगांव के निवासी हो और नदी के उस तरफ के 18 ग्राम पंचायत के निवासी मल्ला बारिश के मौसम में आए जाए पर असुविधा ना हो। लेकिन वो चीज़ ला मांग ला हमारे छत्तीसगढ़ शासन है अभी स्वीकृत तो करी से और स्वीकृत कर भी लीस और ओकर बाद पूरा टेंडर वगैरह सब चीज़ हो भी के, लेकिन सेतु निगम के अधिकारी मन के द्वारा वो जगह में निर्माण न करके, जो कि धनगांव से डूमरघूंचा पहुंच मार्ग है, वहां पर निर्माण न करके स्थल परिवर्तित करके ओला मानिकपुर से दाऊदटोला मार्ग पे बनाए जावत है। एकर से उस क्षेत्र में बहुत आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गए हैं और क्षेत्रवासी मन बहुत ही गुस्सा में है और हमन वही सिलसिला लेके यहाँ पर अभी प्रेस वार्ता करे बर यहाँ पर आए हैं। हमन का मांग करते थे? हमन ये मांग करत हन शासन से कि तुरंत संज्ञान लेके अभी जो मानिकपुर से दाऊदटोला मार्ग पे जो कार्य प्रारंभ है वो रुकवाया जाए और पुनः जहां पर प्रस्तावित रही से और जेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास करेगे है, वहीं पर पुनः निर्माण करे जाए धनगांव से डूमरघूंचा। लागत कति के कौन ठेकेदार दे है का सोचते तुमन है एकर बारे में बताओ। लागत एकर 8 करोड़ 45 लाख लगभग के एकर लागत हवे और लागत तो है और उसके हिसाब से कर काम भी चलना है ना। लेकिन ओला दुर्ग के ठेकेदार हरे क्या नाम से है ना, निर्भय कंस्ट्रक्शन दुर्ग के हरे। कोई जानकारी दे नहीं, स्थल परिवर्तन की कोई जानकारी हम वाला नहीं दे है। सीधा उठा के ले गए। जब हम ओकर से सवाल जवाब करें इंजीनियर से बुला के हमारे गांव में अधिकारी मन से, तो बोलिस कि नहीं, जहां पर प्रस्तावित स्थल है वहीं बन रहा है। तो हम बोले भैया प्रस्तावित स्थल पे अगर बन रहा होगा तो आप पहले हमको ले जाके गांव वालों को ले जाके वहां पर जो हमारी जो जगह है डूमरघूंचा से धनगांव वाले मार्ग पे, वहां पर हमको नाप क्यों करवाए। हमने पूरा नाप किया है वहां पर, बारिश के मौसम में खड़ी फसल में नाप किया है हमने टेप पकड़ के वहां पर नापा है। हमको वहीं पर नाप करवाया गया था और पहले भी वहां पर मशीन लगवा करके नीचे मतलब ड्रिलिंग वगैरह करके टेस्टिंग वगैरह किए हैं वो लोग। उसके बाद वहां से उठा करके बिना बताए उन्हें मानिकपुर ले गए उसको पूरी मशीन को और वहां काम चालू कर दिए। नाम बता दो। काम नहीं रोकी तो क्या करो? हम लोग काम नहीं रोकेंगे तो ऐसा है कि देखिए अभी तो कोविड का वातावरण है, तो इसलिए हम बहुत ही मुखर होकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। पुल का मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की लागत से धनगांव से डूमरघूंचा मार्ग के लिए जो वहाँ पर पुल निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, जिसको गांव वाले और सभी लोग चाहते हैं, इतने दिन से उनकी मांग थी, जिनको लेकर के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। गांव के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो पुल धनगांव से डूमरघूंचा तक बने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रभारी मंत्री जी एवं PWD मंत्री जी की अनुशंसा के आधार पर उस रोड का वहाँ पर शिलान्यास कर चुके हैं। उसको अधिकारियों के द्वारा उसको गुमराह करके उस पुल को दूसरी ओर से उसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा उसका विरोध हो रहा है।
निश्चित रूप से वो पुल वहीं पर निर्माण होना चाहिए जहां पर गांव वाले चाहते हैं। पेटलावद तहसील की ग्राम पंचायत बोलासा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग किया गया और साथ ही पथ संचलन में चल रहे स्वयंसेवकों का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर मंच पर आकाश जी चौहान, जिला कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसाराम पाटीदार, बोलासा सामाजिक कार्यकर्ता एवं अंबू सिंह जी चौहान उपखंड कार्यवाह मंच पर उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना बाप द्वारा 8 दिन पूर्व टेपू दुर्गानी थाना बाप हल्का क्षेत्र में नकाबपोश द्वारा रात्रि को घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर भागने में सफल हुए नकाबपोश अभियुक्त गिरफ्तार किए, जो कि सरहद टेपू दुर्गानी में श्री होशियार सिंह व उसके कृषक के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर जीरा लूटकर पिकअप वाहन में भर कर ले जाया गया था। प्रार्थी दिलीप सिंह पुत्र हरि सिंह भाटी, जाति राजपूत, निवासी दुर्गानी टेपू तहसील बाप जिला जोधपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि रात 2 बजे हम हमारे घर में सो रहे थे, तभी अचानक गेट बजने की आवाज आई तो मेरी पत्नी ने गेट खोला, देखा कि अज्ञात नकाबपोश लोग धक्का देकर घर के अंदर आ गए हैं। तभी बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ तो नकाबपोश आदमी ने मेरे सिर पर धारदार हथियार से मार दिया और लहूलुहान होकर मैं नीचे गिर गया, बेहोश हो गया और मेरी पत्नी ने मुझे इन लोगों से छुड़ाने हेतु बीच बचाव की कोशिश की। इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की, जिससे मेरी पत्नी के हाथ में चोट आई। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाकर घटना का शीघ्र पर्दाफाश कर मुलाजिमों की गिरफ्तारी हेतु दीपक कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी, श्री रामकरण सिंह मलिंदा, व्रताधिकारी व्रत फलोदी व थाना अधिकारी बाप श्री दीप सिंह उप निरीक्षक को अतिशीघ्र मुलजिमानों को ट्रेस आउट कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इस पर श्री दीप सिंह उप निरीक्षक थाना अधिकारी द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को चुनौती के रूप में लिया जाकर मई जाब्ता की टीम के साथ तकनीकी डाटाबेस व असूचना संकलन के आधार पर मुलाजिमानों को ट्रेस आउट करने के अथक प्रयास किए। इसी पर असूचना व डाटाबेस के आधार पर करीब 10 किलोमीटर पीछा कर उक्त घटना को अंजाम देने वाले नकाबपोश मुलजिम रघुवीर सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति राजपूत, उम्र 20 साल, निवासी नाथुसर, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर व दूसरा हेतराम पुत्र बनाराम, जाति जाट, उम्र 21 साल, निवासी नाथुसर, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर व तीसरा रामपुर पुत्र कालूराम, जाति विष्णोई, उम्र 23 साल, निवासी साइंसर, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर। चौथा सुरेंद्र पुत्र भागीरथ, जाति विष्णोई, उम्र 24 साल, निवासी साइंसर, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर को बेपर्दा व उक्त घटना को अंजाम देने के लिए बुलाने वाले सहयोगी मुलजिम 5 सवाई सिंह पुत्र गुमान सिंह, जाति राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी टेपू दुर्गानी, थाना बाप को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारशुदा मुलजिमानों से अन्य वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ की गई। उक्त मुलजिमानों द्वारा थाना हल्का क्षेत्र में होशियार सिंह पुत्र सोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी टेपू दुर्गानी के सरहद टेपू दुर्गानी में स्थित ट्यूबवेल पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ट्यूबवेल पर सो रहे थे। होशियार सिंह व उसके कृषक के साथ मारपीट, बंधक बनाकर जीरा लूटकर पिकअप वाहन में भरकर ले जाने की वारदात को भी अंजाम देना स्वीकार किया। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण द्वारा उक्त घटना का पर्दाफाश करने की कार्यवाही के लिए थाना अधिकारी बाप दीप सिंह, उप निरीक्षक मय भंवर लाल, संजय डारा, रामस्वरूप कानी, मुलाराम कानी, किशन राम, श्याम सुंदर, दुर्गत सिंह, राजू सिंह, राजेश कानी, अशोक कानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रदेश की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में चुनाव आयोग के आदेश को तार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने खुला उल्लंघन कर शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सैकड़ों लोगों की मीटिंग कर डाली। एक घर में जमा भीड़ की तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव महमूदपुर की है, जहां बसपा से घोषित प्रत्याशी रफीक उर्फ फडना ने चुनाव आयोग के आदेश को तार कर कोविड नियम व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर मीटिंग की है। एक मकान पर सैकड़ों की संख्या में जनता का जमावड़ा लगा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया।
उम्मीदवार को नहीं आदर्श आचार संहिता दिखाई दी। कोरोना और आचार संहिता से बेखबर प्रत्याशी यही नहीं रुके, उन्होंने जनता को रिझाने के लिए बसपा प्रत्याशी ने जनता को समोसे व चाय भी पिलाई। बलरामपुर जिला मुख्यालय की वार्ड क्रमांक 13 तालाब के पास हाई टेंशन वायर टूटकर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। पूरी रात सड़क पर टूटकर पड़े हाई टेंशन वायर को सुबह तक देखने की भी विभागीय कर्मचारियों को फुर्सत नहीं मिली। बिजली विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा हाई टेंशन वायर को सड़क से भी हटाने का कार्य नहीं किया गया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की कितनी बड़ी लापरवाही जिला मुख्यालय में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या खबर प्रकाशन के बाद जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होती भी है या अधिकारी लापरवाही कर्मचारियों पर अपनी मेहरबानी बनाए रखते हैं। वार्ड में वो माड़ोतारी तालाब के पास जो है हाई टेंशन वायर सड़क पे टूट के पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में बिजली विभाग को कई बार फ़ोन किया जाता है, बार बार ये टूट ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नया तार लगा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, लापरवाही है बिजली विभाग का? बिल्कुल लापरवाही है। ये इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके का लापरवाही से क्या लगता है आपको? इस तरीके से लापरवाही से भविष्य में कभी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आप इस मामले को लेकर के क्या पहल कर रहे हैं? अभी तक तो मैं फ़ोन के माध्यम से ही जानकारी देता है। अगर यही रवैया रहा तो आवेदन देना पड़ेगा। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ ठंड, अन्नदाताओं को फिर मुश्किल हालात का करना पड़ा सामना। चारों तरफ नजर डालो तो कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिखेगा। आज के दिन ललितपुर में भयानक ठंड पड़ रही है और चारों तरफ सिर्फ काला घना कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। सुबह के 10 बज चुके हैं मगर कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक गांव गए जहां फसलों पर नजर डाली, किसानों से बात की तो लोगों का कहना है कि अगर ठंड ऐसी ही रही तो फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। वैसे ही 4 दिन पहले हुई बारिश और ओले की बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुकी थी, मगर जो बची हुई थी वो ठंड से बर्बाद हो रही है, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने से फसल में फूल और फल मुरझा रहे हैं। शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील से आपकी आवाज संगठन द्वारा जन सहयोग से आओ जिंदगी उड़ाएं हम नामक अभियान चलाया गया। इसमें जरूरतमंद लोगों को कंबल दान कर सर्दी से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वह इस अभियान का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों की मदद करना है जो इसके लिए सही रूप से हकदार हैं। हर जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिले, यही संगठन सदस्यों की मंशा है। इसलिए संगठन के सदस्य जरूरतमंद राहगीरों को गांव-गांव जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल दान कर रहे हैं। संगठन द्वारा समय समय पर जन सहयोग से निरंतर जनहितकारी कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। इस अभियान में कई दानदाताओं ने अपने सहयोग के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाथ बढ़ाया, जिनमें प्रमुख रूप से अवधेश शिवहरे जी शिवपुरी, राहुल सिंह ठाकुर, शिवम शर्मा भट्ट, प्रोफेसर बबीता बाथम, लक्ष्मण परिहार, आदित्य नगरिया, शेलू शर्मा, जितेंद्र पांडे, सौरभ शास्त्री, मयंक गुप्ता, बाबूलाल शर्मा, दीपक गुप्ता, चेतन गोस्वामी, राजेंद्र गुप्ता, पीयूष पुरोहित, डॉक्टर अरुण कुमार, खनिया धाना, मोहन लोधी, सुशील शर्मा, संजय तिवारी, पत्रकार न्यूज 24 एक्सप्रेस, आनंद शर्मा, कीर्ति ठाकुर, साकेत पुरोहित के अलावा कई लोगों ने गुप्त दान भी किया। संगठन आगे भी ऐसा काम करता रहेगा। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं और रामपुर कोर्ट ने उन्हें सभी
43 मुकदमों में जमानत दे दी है। करीब 23 महीने से अपने पिता आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद थे। आपको बता दें कि रामपुर कोर्ट में रिहाई का आदेश आने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई की खबर सुनकर सुबह से जेल गेट पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। अब्दुल्ला आजम के ऊपर रंगदारी, चोरी जैसे तमाम मुकदमे दर्ज थे। इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया है जो 9 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। अब्दुल्ला आजम ने बताया कि हमें राजनीति साजिश के तहत जेल में बंद करा दिया गया और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। फर्जी मुकदमों में फंसकर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है और आज भी कोई साजिश ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं डाली जा रही जो बची हो उनकी जमानत होने में। थोड़ा पीछे करो भैया। और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे परिवार को इंसाफ देगा, आज तक दिया है, आगे भी देगा। अब 23 महीने बाद आज की रिहाई हो रही है सर। बोलने देते प्लीज। 23 महीने के बाद आज आप अंदर बाहर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पे? देख लिए अब्दुल्ला भाई, बोलो सर, बोलिए अब्दुल्ला भाई। ये है लोकतंत्र। अब्दुल्ला भाई सर आप बोलते नहीं जितना मैं बस एक बात कहूँगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तख्त से हटेगा। गुप्ता जी कहाँ बैठे सबने? गुप्ता जी कहाँ बैठे? अब्दुल्ला भाई गरीब बेरोजगार महंगाई से परेशान, एक मिनट भैया, अब्दुल्ला जी एक मिनट, जिन लोगों के साथ एक मिनट हट जुल्म हुआ है वो भैया, आपने समर्थक उठा दिया, एक मिनट जरा जी, बोलिए भैया साइन हो जाओ। और गरीब बेरोजगार नौजवान सब लोग जो इस सरकार से वो आने वाली 10 मार्च को, अरे मेरा भैया पार्टी की इंशाल्लाह और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री इंशाल्लाह। भैया थोड़ा साइड में हो जाइए भैया, बाइट कर दीजिए। अब ठीक है अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी लड़ूंगा भी हमारे लिए चाहा रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जेल के अंदर क्या 2 साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? 2 साल जेल में रहे आप, शायद आतंकवादियों के साथ कुछ होता हो, वो भी बेहतर होगा जो हमारे सामने। क्या आज भी एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि कई दिनों से अखिलेश जी का गठबंधन हो गया। जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा, जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो फिर देखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आदर्श जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम दोबारा बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं क्या?
हरिद्वार पुलिस ने हेट स्पीच मामले में आज की दूसरी गिरफ्तारी की। नगर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद महाराज को किया गिरफ्तार। गुरुवार के दिन इसी मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर यति सर्वानंद घाट पर कर रहे थे अनशन। इसी मामले में कल संतों के द्वारा सर्वानंद घाट पर प्रतिकार सभा का आयोजन किया था। हरिद्वार में पिछले दिनों हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति के खिलाफ भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। एक कोतवाली में जो मुकदमा था उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिंहानंद हैं उनकी गिरफ्तारी। क्योंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे अभी के लिए इतना। थैंक यू। मैंने आपको बता दिया मुकदमा जो है तीसरा मुकदमा जो था जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।